मंडल से छठ पूजा के लिए यात्रियों की सुविधा को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाए जाएंगे। ये ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से दानापुर तक चलाई जाएंगी। स्टेशन पर टिकट के लिए हैंड होल्डिंग डिवाइस लगाए हैं। 2 डिवाइस भोपाल में लगाए गए और इटारसी स्टेशन पर लगाए गए। भोपाल इटारसी बड़े स्टेशनों के लिए रेलवे कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई। गाड़ी संख्या 01667 रानी कमलापति से दानापुर तक हर शनिवार और मंगलवार को दोपहर 2:25 पर प्रस्थान, अगले दिन 8:45 पर दानापुर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 01668 दानापुर से रानी कमलापति के लिए हर रविवार और बुधवार को सुबह 11 बजे प्रस्थान, अगले दिन 8:55 पर पहुंचेगी। भोपाल से बिहार, उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो और भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमने रेलवे ने इस दिवाली पर जो एक्स्ट्रा रश था उसको क्लियर करने के लिए काफ़ी वृहद अरेंजमेंट्स किए थे। अब हमारा नेक्स्ट जो एक पर्व आ रहा है वो छठ का पर्व है, जिसके लिए भी रेलवे ने काफ़ी एकदम तैयारियां की हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से कुछ स्पेशल ट्रेन भी चलाने का प्लान किया हुआ है, जिसमें वीक में 2 ट्रेन यहाँ से दानापुर के लिए जाएंगी, जो कि मंगलवार और शनिवार को चलेंगी। इसके अलावा एक ट्रेन जो अगरतला जाती है वो भी सप्ताह में 1 बार चलेगी। इन 3 ट्रेन के चलने से यहाँ पर जो भी हमारी इस डिवीज़न में, इस एरिया में एक्स्ट्रा रश है उसको क्लियर करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। अभी हमने दिवाली पर भी कुछ ट्रेन्स में एक्स्ट्रा कोचेस भी लगाए थे, उनसे भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस त्यौहार के सीजन में जो एक दिक्कत आती है जैसे टिकटिंग की, तो उसके लिए भी हम लोगों के पास में, रेलवे के पास में 3 हैंड होल्डिंग डिवाइसेस हैं। इसके अलावा ATVMs भी सभी स्टेशंस पे काम कर रही हैं। कुछ जगह काउंटर्स भी हम लोगों ने बढ़ाए हैं। जो हमारे पास में 3 मोबाइल हैंड होल्डिंग मशीन्स हैं, उनमें से 2 हम भोपाल में यूज़ कर रहे हैं और एक इटारसी में। जब भी क्यू अगर कहीं पर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उनसे हम टिकटिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि किसी भी पैसेंजर को परेशानी ना हो। इसके अलावा जो हमारा हैंड होल्डिंग एरिया है, एक हमने जो कंसेप्ट आया, जैसे आपने भी पता होगा कि दिल्ली में एक बहुत ही वृहद स्तर का बनाया गया है, तो वो वहाँ की भीड़ के मद्देनज़र बनाया गया है। जो हमारी भोपाल में रिक्वायरमेंट है या मेजर स्टेशंस पर रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी हमने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं होल्डिंग एरियाज और उन्हीं को डेवलप भी कर रहे हैं। भोपाल स्टेशन पे हमने प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ में 2 एरिया आइडेंटिफाई किए थे और सिमिलरली प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ में हमने कुछ होल्डिंग एरिया आइडेंटिफाई किए हैं। इसके अलावा अगर हमारी भीड़ बढ़ती है तो उस भीड़ के बढ़ने पर हम लोग पहले से ही जो पार्किंग का एरिया होता है उसको भी वहाँ पर पार्किंग ना परमिट करके होल्डिंग एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। नॉर्मली ये भी देखा गया है कि जो हमारा रिजर्व पैसेंजर है उसको उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस बार इस बात का भी एक विशेष प्रबंध किया गया कि जो हमारा होल्डिंग एरिया है उसमें हम 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स या 2 डिफरेंट क्यूज बनाएं, जिसमें एक रिजर्व के लिए रहे और एक अनरिजर्व के लिए रहे। उन दोनों के लिए बिल्कुल एकदम सेपरेट क्यूज रखने का प्रावधान रखा गया है और जो क्यू का मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा हमने एक सेग्रीगेट किया है, जिसमें बल्लियाँ और रस्सियों से, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास RPF स्टाफ, कमर्शियल स्टाफ, इसके अलावा जो हमें एडिशनल मैन पावर की ज़रूरत थी वो भी हमने मेजर स्टेशंस पे अरेंज किए हैं, जिसमें भोपाल, इटारसी, RKMP, बीना, इन सब पर हमारी अतिरिक्त मैन पावर अवेलेबल है ताकि किसी को भी दिक्कत ना रहे। इन सब के साथ साथ जो हमारे पैसेंजर एमिनिटीज़ के आइटम है, हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर पूरा एकदम वाटर की अवेलेबिलिटी रहे। इसके अलावा जो हमारी ट्रेन्स बाहर से आ रही हैं, जो कि अभी हम लोग डेली करीब 40 से 50 के आसपास में ट्रेन ऑन डिमांड, जैसे TOD कहते हैं, वो अपनी डिवीजन्स के थ्रू पास हो रही हैं, जिसमें बॉम्बे से आने वाली हैं, दिल्ली से आने वाली हैं। ये सब ट्रेन, इनको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए जहाँ जहाँ हमारे वाटरिंग स्टेशन हैं, हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि उन ट्रेन्स में वाटर का समुचित प्रबंध किया जाए ताकि किसी भी यात्री को परेशानी ना हो। थैंक यू। एक सर का यहाँ मेला लगता है और एक इज्तिमा जी, भोपाल में सबसे ज्यादा क्राउड मैनेजमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब यहाँ भीड़ बढ़ती है, उसके लिए क्या रहेगा? नहीं, इज्तिमा पे जो हमने अभी दिवाली के लिए की है उसमें उसके लिए भी यही रहेगा। हम लोग पूरे के पूरे होल्डिंग एरियाज रखेंगे, क्यूज का अरेंजमेंट करेंगे। इसके अलावा इसमें जो है कि शायद वॉलेंटियर्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं उनके, तो उन जितने भी ज़्यादा वॉलेंटियर्स होते हैं उनसे हमें बड़ी मदद मिलती है। तो हमें विश्वास है कि हम इसको भी सुचारू रूप से चला लेंगे। रेसों में सर कोई
वॉलंटियर नहीं मिलता है? नहीं, कुबरेश्वर में हम अपना फिर एडिशनल मैन पावर अरेंज करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसी को भी दिक्कत ना हो। अगर हमें ये लगता है कि हमारे उसमें कहीं भी दिक्कत आ रही है क्राउड मैनेजमेंट में, तो हम उसको सेग्रीगेट करेंगे। हम जैसे अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के हमारे होल्डिंग एरियाज हैं, अगर हमारे मेन में कुछ भर जाते हैं तो 6 की तरफ के होल्डिंग एरिया हम करेंगे। इसके अलावा प्रशासन की मदद से फिर हम थोड़ा भीड़ को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जितना हम मैनेज कर सकते हैं उतनी ही भीड़ हमारी प्रीमाइस में आए और उतने ही पैसेंजर्स को हम प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे। तो इस तरीके से सेग्रीगेट करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम स्पेशल ट्रेन भी चलाएंगे। पिछली बार बहुत भगदड़बाजी की और बहुत नुकसान हुआ था, सब लोग तो रात जी, कुबरेश्वर धाम वाले में पिछली बार ये अनएक्सपेक्टेड था, जिसमें कि हमें बताया भी नहीं गया था, क्योंकि अब एक बार इस टाइप के इंसिडेंट से हमने सबक लिया है, तो अब जो अगला होगा हम पहले से ही पूरी तैयारी करके रखेंगे। कुबरेश्वर के अंदर आपको मैं ब्रीफ करना चाहूंगा, हमने लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। हालांकि हमें इंफॉर्मेशन शायद स्टेट में भी इंफॉर्मेशन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं थी, हमें भी नहीं थी, लेकिन इस बार सर ने जो मीटिंग जो हम लोगों ने अभी मॉक ड्रिल की करी है उसके अंदर कुबरेश्वर और इज्तिमा फोकस पॉइंट था। अवैध रूप से जो अनाधिकृत वेंडर हैं उनकी समस्या बढ़ जाती है। जी, आप लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि किस तरीके से हम सेफ खाना प्रोवाइड करेंगे, पैकेजिंग खाना मतलब पैकेज्ड होगा, लेकिन अनपैकेज्ड खाना बहुत बड़ी पैमाने पे बिकता है, काफी लोग फूड पॉइजनिंग का भी शिकार होते हैं। और दूसरी एक बड़ी समस्या ये है कि जो अनाधिकृत रूप से मांगने वाले हैं, चाहे जितने भी क्लीनर हैं वो घुस जाते हैं, बड़ी उस तरह की जाती है। जी। कुछ अभी इस त्यौहार के सीजन में जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी जो एक्स्ट्रा मैन पावर हमने अरेंज की है, अभी हमने उसमें ट्रेन्स में भी एस्कॉर्टिंग की है। जितनी भी ट्रेन्स ऑन डिमांड हैं उसमें आरपीएसएफ की हमारे पास में एक्स्ट्रा कंपनी आई है जिनको हम ट्रेन में एस्कॉर्ट करा रहे हैं और इन जो एक्टिविटीज़ हैं इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जिसमें बैगर्स हुए, यूनक हुए, जो ये पैसेंजर्स को परेशान करते हैं, तो आरपीएफ को एकदम क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप एस्कॉर्टिंग करें और उनको उतारें। अदरवाइज जहाँ पे उससे पहले अगर एस्कॉर्टिंग नहीं होती है तो उसमें फिर ऐसी कंप्लेंट आने पर रेल मदद के थ्रू एकदम एक्शन लिया जाता है। और यात्रियों की संख्या जहाँ पे है जिसके कारण जो है स्लीपर जैसे कोच में जो जनरल जैसी हालत हो जाती है, तो क्या लगता है इसको लेकर के आप लोग और क्या प्लान कर रहे हैं? क्योंकि स्पेशल ट्रेन तो चल रही है लेकिन भीड़ तो कम नहीं होगी। जी नहीं, इसके हम जो एक स्पेशल ट्रेन चलाने का एक डिसीजन लेते हैं वो बेस्ड ऑन दी जो नंबर ऑफ वेटिंग लिस्ट होती है उसके हिसाब से करते हैं। तो जैसे ही अगर हमारी वेटिंग लिस्ट बढ़ेगी अगेन फिर हम और स्पेशल ट्रेन चलाने का डिसीजन लेंगे। हमने उसके अंदर जो सर के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमने 22 कोच की ट्रेन चलाई, उसमें 13 स्लीपर्स हैं। तो हमने उसके अंदर स्पेशली जो भी हमारी सामान्य वर्ग की पॉपुलेशन है, जो भी यात्रीगण है, उनका ध्यान रखा है। सर ने बताया कि ऑक्यूपेंसी हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। ऑक्यूपेंसी के आधार पे अगर ऐसा लगता है तो हम लोग 100% चलाएंगे। लेकिन फिलहाल आप खुद भी स्टेशन देख सकते हैं, जितना भी एरिया देख रहे हैं, तो सर डेली मॉनिटरिंग हमारे सर के चैम्बर से सारे स्टेशन की होती है। तो उसमें हम लोग लगातार देख रहे हैं कि भीड़ का क्या पैटर्न क्या है। अगर हमें लगता है पैटर्न ज्यादा हो रहा है, ऑक्यूपेंसी अगर हमें दिखती है, तो फिर हमने 100% हेडक्वार्टर की तरफ से निर्देशित हमें किया गया है कि हम इनको प्रस्ताव भेजें और वो चलाएंगे। आपका पहला सवाल था कि जी मैम, जो भी व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति है जो कि मोबाइल से कन्वर्सेंट नहीं है, मोबाइल की समस्या है, तो 139 मेरे बचपन से आज तक वो नंबर चल रहा है। ये 139 नंबर यूनिवर्सल नंबर है और हम सालों से उसके बारे में जानते आ रहे हैं। ये कॉल सेंटर से लिंक नंबर है। आप 139 पे कॉल करें, बाकायदा आपको आईआरसीटीसी के कॉल सेंटर से फोन आएगा, वो आपका पिकअप करेगा और वो इन्फॉर्मेशन की रेल मदद में फेड होती है और वहीं से फिर हम लोग एक्शन लेते हैं। तो ये सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। सफाई की व्यवस्था की बात है, सफाई 2 वे प्रोसेस है। हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं सफाई करने की, लेकिन जनता से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी थोड़ा सा इस पे ध्यान दें कि अगर टॉयलेट में जाते हैं तो फ्लश करें और अगर जो भी प्रेमाइसेस यूज कर रहे हैं, जिस कंडीशन में आपको वो प्रेमाइसेस मिला है उसी कंडीशन में उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये समस्या हम 2 वे प्रोसेस में ठीक कर पाएंगे। हम इसमें कर रहे हैं। हमारे द्वारा कहा जा चुका है, सर ने इसके अंदर परिप्रेक्ष्य में जो आपने इलीगल वेंडिंग के अंदर सर ने खुद ने इटारसी के अंदर औचक दौरा किया था और उसके अंदर सर ने जो भी अनियमितताएं पाई हैं उस पर एक्शन लिया है। साथ ही हम लोगों ने 15 दिन की जो स्पेशल ड्राइव है आरपीएफ, कमर्शियल और जीआरपी की हमारी इटारसी, बीना, भोपाल के अंदर चल रही है, जिसमें इलीगल हॉकर्स पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ऊपर से भी डायरेक्शन है और हम लोग लगातार
इसके अंदर इलीगल वेंडर के अंदर कार्रवाई हमारी बिल्कुल सतत रहेगी और सर के निर्देशन में सभी तीनों डिपार्टमेंट को, चाहे जीआरपी हो गई, आरपीएफ हो गई और कमर्शियल हो गया, सारे एक्टिव हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेल मदद में कंप्लेंट आती है, ये बड़ा अच्छा टूल है। जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो ये दोनों प्रॉब्लम्स अभी पिछले कुछ टाइम में वहाँ पर कम हुई है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी खत्म हो गई है, लेकिन इनमें जरूर कमी आई है और हम प्रयास करते रहेंगे कि इन चीज़ों को बिल्कुल एकदम मिनिमाइज करें या नील पर लेकर आएं।